कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का इंट्रो पढ़े हुए थे लास्ट क्लास में, और आज उससे आगे हम बढ़ते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और स्लो मोशन में समझेंगे, क्योंकि फास्ट मोशन में समझेंगे तो चीज़ें समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो चलिए, ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का 5 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 और 5, थोड़ा नंबरिंग चेंज हो गया है, उससे कोई बात नहीं है। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हैं उसे समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कि ट्रिग्नोमेट्री होता है एक्चुअल कि यह स्टडी होता है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब कि एक त्रिभुज के बीच बना हुआ जो एंगल है, कोण है, और उनके बीच जो बना हुआ, मतलब कि दो साइडों के बीच में जो बना हुआ कोण होता है, उनके बीच का रिलेशन के बारे में हमें बताता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, यह एक ट्राइंगल है, और ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इसका जो एक एंगल होगा वह 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का हमारा एंगल हुआ। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें दो कंडीशन होता है। केस फर्स्ट होता है क्या, कि व्हेन एंगल एट ए, देखिए, जब जब एंगल जो हो, अच्छे से लिखता हूं इसको, व्हेन एंगल एट ए, देखिए जब एंगल यहां बनेगा ना, यहां, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसे हिंदी में कर्ण बोला जाता है। इसे बेस बोलेंगे, सॉरी, परपेंडिकुलर बोलेंगे। जिसे हिंदी में लंब बोलते हैं, और इसे आधार आधार बोला जाता है, जिसे बेस। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि केस फर्स्ट में जब एंगल कहां पे होगा, एट ए पर होगा, तो ये हमारा क्या हाइपोटेनियस हो, इसे स्मॉल में एच बोलते हैं, इसे स्मॉल में पी बोलते हैं, और इसे स्मॉल में बी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है केस सेकेंड। केस सेकेंड में होता है कि व्हेन एंगल एट बी एंड सी, ध्यान दीजिएगा, जब एंगल कहां कहां होगा, बी पे होगा और सी पे होगा, तो हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। देखिए, इस एंगल की बात कहे तो ये तो हमारा हाइपोटेनियस ही होगा, कर्ण ही होगा, इसे शॉर्ट में एच ही बोला जाएगा। लेकिन ये जो है, ये हमारा लंब हो जाए, सॉरी, आधार हो जाएगा। इट मीन्स इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, इसे शॉर्ट में बी से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा लंब हो जाएगा, इसे हिंदी शॉर्ट में पी से, और इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, कुलर। दो केस होगा डियर स्टूडेंट्स। एक केस फर्स्ट होगा जब एंगल यहां पे बनेगा, तो ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। और केस सेकेंड है कि जब एंगल यहां और यहां बनेगा, तो हमारा हाइपोटेनियस तो यही होगा, लेकिन ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इसका कंक्लूजन है हमारा निकला कि जिस एंगल की बात कहे, उस एंगल के जो फ्रंट का साइड होगा, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, एंगल यहाँ है, इसके फ्रंट में जो साइड है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसके और इसके दोनों के सामने क्या है, ये, तो इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। चलिए, इसे राइट डाउन करने से पहले एक चीज समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोगों को बता रखा था, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति का
रेशियो बोला जाता है, निष्पत्तियां जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो देखते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि देखिए मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। साइन थीटा इक्वल टू होगा P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, जिसे लिख देते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए साइन हो गया, उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B बाई एच, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस। हिंदी में इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर को लंब और बाई इसे बोला कर्ण। ठीक है, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस तीसरा कंडीशन होता है टेन थीटा P बाई बी, इट मीन्स क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, इसे हिंदी में बोलेंगे लंब बाई आधार। आधार होता है, आप थोड़ा देख लीजिएगा हिंदी, आधार आधार या आधार होता है। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेज हो जाता है, कॉसेज थीटा होता है। तो कॉसेज क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो h बाई पी हो जाएगा। कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो b बाई एच है तो h बाई बी हो जाएगा। और तीसरा मैंने क्या बताया टेन, टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, तो p बाई बी है तो b बाई पी। हिंदी और इंग्लिश मैंने लिख दिया है यहाँ पे आप लोगों को। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में बातें आ गई होगी। जब ये तीन हमें याद करना है लर्न, ठीक है, जब ये तीन याद हो जाएंगे तो इसका अपोजिट ये होता है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदी मीडियम वाले के लिए एक इसका रूल है और इंग्लिश वाले के लिए कि बद्री प्रसाद करके आप लोग, मैं उस पर उतना फोकस करता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही लर्न कर रखा था, मैं भी जब 10th क्लास में पढ़ रहा था। और आप लोग भी सिंपल सा है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग याद कर लेना इसको। ठीक है, अब चीजों को बहुत अच्छे से और फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि इतना जब समझ में आ गया आप लोगों को, तब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा जो एंगल 90 डिग्री का है, ये अगर थीटा हो जाए तो ये हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए रफ कर दे रहा हूं, देखिए यहां पर पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन ट्राई एंगल त्रिभुज ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखिए चीजों को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है कि एक हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे, समझ लेंगे कि एक राइट एंगल क्या है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसमें दिया हुआ है ये, तो समकोण ऐसे बोलेंगे, लिखेंगे। क्या कह रहा है ए बी सी, और जो राइट एंगल एट बी, बी मतलब राइट एंगल यहां पे बन रहा है बी, तो ए बी और इसे क्या बन लिए सी। यहां पे बी क्यों लेट किए हुए, क्योंकि यहां बोल रहा है इसलिए लेट किए हुए हैं, माने हैं इसी को भी। अब जब बी तो क्या कह रहा है एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या कर रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होता है चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। गिवन ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू
7 सेंटीमीटर। वी नो डैट राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इट मींस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब AC हमें नहीं दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, तो 24 BC 7, तो जब 24 को करेंगे हम मल्टीप्लाई तो ये आएगा 5 6 प्लस 49 इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर है उधर चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट होता है 25 आता है। AC इक्वल टू अब देखिए यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया AC, ये हमारा AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। आई चीजें समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो भी इस प्रकार का क्वेश्चन देगा हम क्या करेंगे कि तीनों फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक नंबर जो क्वेश्चन है वो साइन A बोल रहा है कि साइन A फाइंड आउट कीजिए। ध्यान दीजिए, साइन थीटा, थीटा का मतलब होता है कि कोई भी एंगल, ये मल्टीप्लाई नहीं है, साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। ये थीटा का मीनिंग हुआ कि परफेक्ट एंगल दिया हुआ है इसके साथ, और ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 30 40 60 19 कुछ भी हो सकता है। तो अब साइन A अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। तो साइन A बराबर P बाई H होता है। साइन A इक्वल टू क्या होगा, थीटा के जगह पर A दिया हुआ है, कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर एंगल A दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर यहाँ की बात कह रहा है, ऊपर वाले एंगल की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने बताया कि जब एंगल यहाँ पे बनेगा तब परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा 7 होगा, नीचे वाला। इट मींस परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा BC होगा, और H क्या होगा AC होगा, इक्वल टू हमारा 7/25 आंसर। आई चीजें समझ में आप लोगों को। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए का कॉसे, कॉसे के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H। तो B हमारा क्या है, B कॉस A का मतलब क्या हुआ, यहाँ के एंगल के लिए बात कर रहा है। इट मींस कि जो बेस होगा हमारा ये होगा AB होगा, और H हमारा किसी भी कंडीशन में नहीं चेंज होता है। AB 24/25 आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी का, साइन C। देखिए C का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है। C का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है। तो साइन C, साइन A हो B हो C हो Q हो R हो L हो T हो N हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सब में P बाई H ही होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा एंगल यहाँ पे बात कर रहा है, इट मींस परपेंडिकुलर। तो जब एंगल यहाँ बनेगा तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, AB होगा, और हमारा AC ही हो जाएगा। इट मींस AB 24/25 हमारा आंसर। और साइन C के बाद क्या है, कॉस C। तो ध्यान दीजिएगा कॉस C में क्या कह रहा है कि C मतलब यहाँ ही एंगल बन रहा है, एंगल यहाँ दोनों बनेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर एंगल ऊपर बने तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। तो साइन C इक्वल टू क्या होता है, कॉस C इक्वल टू क्या होगा B बाई H। इट मींस कॉस B बेस क्या होगा C के लिए BC, और ये हमारा AC। इट मींस क्या होगा, BC हमारा 7 और हमारा AC क्या है 25। ये हमारा आंसर आ गया। चीजें आई आप लोगों को समझ में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंगल कहां बन रहा है ये ध्यान देना
बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जब ध्यान आप नहीं दीजिएगा तो वो चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाइएगा आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए अब क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। देखिए जो आपका बुक है ना, उस बुक में 8.13 एक फिगर दिया हुआ है, आप लोग फटाफट देखिए, मैं भी देख लेता हूं। देखिए यहां पर एक फिगर दिया हुआ है 8.13। तो ये जो फिगर कुछ ऐसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें इसको P माना है, इसको Q माना है, इसको R, इसको 12 सेंटीमीटर और इसको 13 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो हाइपोटेनियस कर्ण होता है ना, वो हमेशा ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर और बेस से, हमेशा ग्रेटर होगा ये वाला साइड। अब चीजों को समझते हैं, कह क्या रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे से, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमें पता है क्या कि हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब कि PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा दे दिया, ये हमारा दे दिया, हमें QR फाइंड आउट करना है। तो QR यहाँ है, ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इट मींस QR, अच्छे से लिखते हैं, QR स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर चला आएगा तो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मैंने इधर के सेंड किया, उससे कोई मतलब नहीं है, ये इधर चलाएगा तो एक साइड हो जाएगा और एक साइड है, तो LHS को RHS या RHS को LHS में लिख सकते, कोई मतलब नहीं होगा उससे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखना है कि साइन सेम होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए Q और R हमें नहीं पता है, P और R 13, P और Q 12, 169 144 होगा। अब ये करेंगे तो 25 आएगा, इसलिए QR स्क्वायर, इसलिए QR इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, तीनों हम निकाल लेंगे, तीनों फाइंड आउट कर लेंगे। अब चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर, ध्यान दीजिए 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई क्या होता है B, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। इट मीन्स हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि 10p मतलब ऊपर एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे जब एंगल बनेगा तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा Q और R, और बेस हमारा क्या हो जाएगा PQ। कॉट R मतलब कि कॉट थीटा क्या होगा B बाई P, तो R मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, जब एंगल यहाँ बनेगा तो बेस हमारा क्या होगा, ये होगा QR, और ये हमारा क्या होगा PQ। ठीक है, अब देखिए Q और R 5, P और Q 12, Q और R 5, P और Q 12। देखिए ये माइनस में ये प्लस में है, कैंसिल हो गया, 0 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसका देख लीजिए। चलिए समझ में आया आप लोगों को, आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
एक चीज बहुत यूनिक चीज है, उसको ध्यान में रखना है कि जब देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू, मैंने बीच में इक्वल का साइन होता है ना, तो इधर और लिखते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मुझसे छूट जाए फिर भी आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है। बीच में साइन इक्वल का होगा तो और लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। परेशान आप लोग मत होइए, आराम आराम से पढ़ते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि घबरा कर पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं सीख सकते हैं चीजों को। देखिए थर्ड नंबर, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे रख लिख दिया, कोई बात नहीं। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। देखिए हमारा क्या साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, गिवन है। इट मीन्स क्या होता है, साइन थीटा बराबर इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो एक एंगल यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। साइन ए इट मीन्स ए बी और सी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एच तो हमारा क्या होता है, चेंज नहीं होता, इट मीन्स एच हमारा यही रहेगा इतना, एच में तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे ना। लेकिन हमारा जो बेस है, ए एंगल ऊपर बन रहा है, इट मीन्स परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, मतलब कि 3 परपेंडिकुलर होगा। आई समझ में। इसलिए क्या होगा, हमें पता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आई चीज समझ में। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी। देखिए दो हमेशा दिया रहेगा, ये दिया रहे, ये दिया रहे, कोई दिया रहे, दो दिया रहेगा, तीसरा फाइंड आउट करना है हमें। तो ए बी हमें फाइंड आउट करने के लिए हम ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए चीजों को और अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा कि ए सी हमारा 4 का स्क्वायर, बी सी 3 का स्क्वायर, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ए बी स्क्वायर। इसलिए यहाँ होगा तो कितना होगा, 7 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए रूट में हो जाएगा, तो ये हमारा रूट में 7। आई चीजें समझ में। अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर में कह रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो क्या होगा cos a, तो cos a हम फाइंड आउट करेंगे, cos a तो cos थीटा इक्वल टू देखिए b/h होता है, b/h। तो b हमारा क्या है, बेस है हमारा, तो बेस क्या है हमारा 3, h क्या है हमारा 4। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जो एंगल ए है, बच्चे हमेशा ऐसे गलती कर देते हैं, एंगल यहाँ बन रहा है ना ऊपर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, इट मीन्स क्या होगा, √7। हमारा जो क्वेश्चन है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि गिवन दैट दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दिया हुआ है पहले से, 15 cot a इक्वल टू 8। ध्यान दीजिएगा 15 और cot a में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स cot a इक्वल टू 8/15। अब देखिए एक क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए cot a, देखिए cot a मतलब एक जगह पर ठीक है, तो b/p। तो ये ध्यान दीजिए कि एंगल a है तो यहाँ पे बन रहा है ना, इट मीन्स परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो p इक्वल टू 15 और ये हमारा 8 हो जाएगा। तो AC हमें फाइंड आउट करना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब मैं ट्राइंगल पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो उसमें बताऊंगा कि ये थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं। AB 8 का स्क्वायर, BC 15 का स्क्वायर, इट मीन्स 64, ये 225 हो जाएगा, इट मीन्स 289, ठीक है। AC स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में जाएगा 289, और 289 का 17 होता है आप लोगों को, देखिएगा
17। ठीक है, चलिए सही है, आई चीजें समझ में आप लोगों को। अब क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए एंगल यहां पे बन रहा है, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई एच, इट मींस पी ये होगा बी सी बाई एच ए सी इक्वल टू बी सी क्या है हमारा 15 और हमारा ए सी क्या है 17। आंसर आ गया। चलिए साइन ए हो गया, फिर सेक ए, सेक थीटा एच बाई बी, एच क्या है ए सी है, और बी जब एंगल यहां पे बनेगा तो बी हमारा क्या होगा ए बी, इट मींस ए सी 17 और ए बी 8 हमारा, ये आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेस सेक। एक दिया हुआ है तो 5 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 1-2 में फाइंड आउट करके बताऊंगा आप लोग को, और खुद से आप लोग कर लीजिएगा। सेक ए सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है, थीटा दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ए ये बी ये सी, यहां मान लीजिए थीटा है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री, तो सेक थीटा एच बाई बी, थीटा हमने यहां लेट किया है, इस इट मींस एच हमारा क्या होगा और बी हमारा क्या होगा, जब ये एंगल है तो हमारा ये क्या होगा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, इट मींस ये हमारा हो गया। 2 हमें फाइंड और तीसरा हमें, और हमें फॉर्मूला याद है एसी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर प्लस बी सी स्क्वायर, इट मींस ए सी 13 का स्क्वायर, ए बी बी सी 12, तो ये 169 और इसका करेंगे तो 144, इधर माइनस में आ जाएगा ए बी स्क्वायर, इसलिए ए बी इक्वल टू रूट, ये माइनस करेंगे 25 इक्वल टू 5। आई चीजें समझ में, जब ये 5 आ गया यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा दे दिया है, तो जब सेक थीटा दे दिया है तो और कौन कौन बचा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बाई क्या होता है एच, इट मींस क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा ये एच हमारा 13, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, बी हमारा क्या होगा 12, एच क्या होगा 13, साइन कॉस हो गया 10 थीटा, पी बाई बी परपेंडिकुलर क्या होगा 5, बेस क्या होगा 12, कॉट थीटा क्या होगा बी बाई पी, इट मींस 12/5, बेस हमारा और ये हमारा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कॉसेज कॉसेज थीटा, तो कॉसेज थीटा क्या होता है एच बाई पी, तो एच हमारा क्या है 13 और पी हमारा क्या है 5। और देखिए सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है तो उसे फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा आ गया, ठीक है। ये हमें मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, अगर इसे याद रख रहे हैं ना सारा सॉल्व हो जाएगा।